जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, और वो आतंकी हमला किसने कराया? आपको क्या लगता है? देखिए, जब भी आतंकवादी पकड़ा जाता है हाँ। तो वो मुसलमान ही निकलता है। अच्छा। तो अब ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अच्छा, अब क्या पाकिस्तान देश को जो है एक विभाजित करने की कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिम में, या फिर पाकिस्तान की तरफ से ये जो है आतंकवाद फैलाया रखा है वो उसकी वजह से हुआ है? देखिए, किसकी वजह से हुआ है, क्या लगता है आपको? अभी हाफिज सईद का एक बयान आया है हाँ। कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे, हालांकि हम आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, तो क्या ये असल में कमर तोड़ी गई है क्या? पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद श्रद्धालुओं की बस पर जो अटैक हुआ, उसके बाद उससे पहले भी कई सारे अटैक हुए, अभी भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, और ये पहलगाम का हो गया, लगातार जब अटैक दिखाई दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो क्या ये आतंकवाद की कमर तोड़ी ऐसे ही तोड़ी जाती है या कुछ और तरीका होता है? देखिए, जो भारत सरकार है उसने प्रयास किए हैं, चाहे वो नोटबंदी करके किए हो या कैसे भी, तो सिस्टम तो रोका है जो आतंकवाद का है। लेकिन अगर वो बाबर को लेके आए और उसने फिर देश पर कब्जा कर लिया बाद में, और जिस व्यक्ति को आमंत्रित दिया उसी व्यक्ति ने फिर छोड़ा ही नहीं, कहीं ना कहीं इनकी पहले तो थी कि हाँ इनको जो है राजपाट मिल जाएगा या फिर वो छोड़ के चला जाएगा। यूपी में चुनाव आने वाला है और आपने भी विरोध प्रदर्शन किया, और आपकी करनी सेना पूरी विरोध प्रदर्शन किया वहां पर, ठीक है जी, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार सुदृढ़ बने। अच्छा। हम ना समाजवादी के पक्ष में है, ना भाजपा के पक्ष में है। इस टाइम पर विपक्ष पूरा एक हो गया है और पक्ष भी दोनों जी, पहलगाम को लेकर के, जी, तो क्या सोचते हो आप इसको? पहलगांव में गोली का जवाब गोले से ही देना चाहिए। राजनाथ सिंह जी का ये बयान हमने बहुत सुना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीता और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हितेश धोड़ा। खैर आप लोग इन्हें जानते होंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हो आप? मैं ठीक। अच्छा, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी, और अब तक बहुत सारे नए नए केस आए, और अभी पहलगाम का काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, और उससे पहले यूपी में अखिलेश यादव के सपा सांसद यानी कि रामजी लाल सुमन को लेकर भी आपने काफी विरोध प्रदर्शन किया है। जी, करणी सेना के साथ चले गए हो क्या? देखिए, बात करनी सेना की नहीं है, बात है कि किसी के भी महापुरुष पर अगर कोई व्यक्ति गलत टिप्पणी करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, और विरोध ही नहीं बल्कि उसको सबक सिखाने का भी काम करेंगे, क्योंकि जो भी बुजुर्ग हैं हमारे, हाँ। वो पिता तुल्य हैं। अच्छा। पिता आपके हो या मेरे हो, वो सब सम्मानित हैं। हाँ। उनके अगर अपमान किया जाएगा उनका, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। वही हमने वहाँ प्रोटेस्ट करके अच्छा, जताया। इस टॉपिक जी, बहुत सारी चीजें हैं आज जो कि बात करनी है आपसे, जी, क्योंकि आप ना आजकल थोड़ा डाइवर्ट होते जा रहे हो लग रहा है। ये तो अब आपकी सोच है, मैं क्या समय के अनुसार बदलाव हो रहा है क्या? नहीं। देखिए, गलत कहीं भी होगा, हाँ। हम उसका विरोध करेंगे। अच्छा। हम ना भाजपा वाले हैं, ना कांग्रेस वाले हैं, ना हाँ। समाजवादी वाले हैं। अच्छा। किसी के पिता का अगर अपमान होगा तो वो हमारे पिता तुल्य है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा। तो बात ये नहीं है कि भाजपा या पार्टीबाजी नहीं है। अगर कहीं भी गलत होगा तो हृदय द्रोणा उसका विरोध करेगा, जम के विरोध आप मुझे ये बताओ, कभी आप तो समाजवादी पार्टी को घेरते हो, और कभी जो है केजरीवाल को घेरते हो, और मुस्लिमों की तो आप बात ही छोड़ दो, मुस्लिमों को तुम घेरते हो जिस प्रकार से वो मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन आज सारी चीजों पर डिस्कस करूंगा, और आज मैं आपकी धोती खोलने वाला हूँ। धोती में पहनता ही नहीं ना खोलोगे क्या? अच्छा, धोती नहीं पहनते हो? पजामा पहनता हूँ। चलो ठीक है, पजामा पहनते हो। देखिए, आज के समय में बात करें, इंडिया में जो माहौल बना हुआ है वो हिंदू मुस्लिम का माहौल ज्यादा बना हुआ है। अब हिंदू मुस्लिम की बात करें तो आपको कैसे देखते हो जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, और वो आतंकी हमला किसने कराया? आपको क्या लगता है? देखिए, जब भी आतंकवादी पकड़ा जाता है हाँ। तो वो मुसलमान ही निकलता है। अच्छा। तो अब ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। अच्छा, अब जब राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, तो उसके बाद जब जांच पड़ताल हुई तो बीजेपी के IT सेल के बंदे निकलते हैं, तो वो क्या मुस्लिम थे? वो तो हिंदू थे। उड़ाया तो नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन धमकी तो दी उन्होंने, धमकी वो पता मुस्लिम के नाम से मेल ID वगैरह बना के। वो जांच पड़ताल चल रही है, वो कोई और भी कर सकता है। अच्छा। है ना, किसी के नाम की कोई भी ईमेल ID यूज कर सकता है, तो उस पर जांच चल रही है। लेकिन जब भी यहाँ, चाहे वो मुंबई बम कांड हो, अच्छा, या पहलगांव बम कांड हो, या पुलवामा हमला हो, है ना, जब भी आतंकी आते हैं ना, तो ये मुसलमान ही क्यों होते हैं? तो ये सोचने का, उसके पीछे हमने फिर जांच करी, तो हमने सुना डॉक्टर जाकिर नालायक को। अच्छा, है ना, एक आदमी है हैदराबाद से, बहुत उसका नाम डॉक्टर जाकिर नालायक है। अच्छा। वो बताते हैं कि कुरान में, हाँ, तो कुरान का कोई आयत बताते हैं वो। अच्छा। 9 सूरा नंबर 5 कुछ। हाँ। 9 और आयत नंबर 5। हाँ, जो भी हो।
वो कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि जहां भी हम्म, गैर मुस्लिम को देखो, गैर अच्छा। मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम हाँ। ना हो, हाँ। उसका कत्ल कर दो। ये अच्छा। बात कुरान इनको सिखाती है। हम्म, तो ऐसी पुस्तक का क्या करें? तो वही ये लोग पढ़ के आते हैं और बाद में पहलगांव जैसी घटना को अंजाम देते हैं। इनका बहुत बुरा अंजाम करना चाहिए। जिन लोगों ने ये सब किया है, इनका घर तोड़ना या इनका मकान तोड़ना या इनको मारपीट करना सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है, इस नस्ल को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। अच्छा। पूरी लेकिन पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई का दौरा अपना रद्द करके वापस आ जाते हैं, क्या रद्द करने के बाद जब वो कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीदें लगाई जा रही थी कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ बड़ा हुआ या फिर ऐसे ही हवाबाजी चल गई? देखिए, भाजपा सरकार को हम सीधे सीधे चेतावनी देते हैं। हाँ। अगर इस घटना का, हाँ। ये जो दुर्घटना हुई है, अगर इसका बदला नहीं लेते अच्छा। तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम इसका भरसक विरोध करेंगे। फिर हम लोग ये सरकार से सवाल पूछेंगे कि आपने अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब आप पाकिस्तानियों से मिले हुए हो, आपने अपने संरक्षण में रह के ये कार्यक्रम कराया है, ये दुर्घटना करवाई है। अच्छा। फिर हम ये आरोप सीधा सीधा लगाएंगे। हाँ। तो अभी हम भी इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी कुछ करेंगे और बाय द वे अगर ये नहीं करते तो फिर हम लोग कदम उठाएंगे। सीधी सी बात। पीछे की मंशा जो भी हुआ अभी, क्या पाकिस्तान देश को जो है एक विभाजित करने की कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिम में, या फिर पाकिस्तान की तरफ से ये जो है आतंकवाद फैलाया रखा है वो उसकी वजह से हुआ है? देखिए, किसकी वजह से हुआ है, क्या लगता है आपको? अभी हाफिज सईद का एक बयान आया है। हाँ। कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। हालांकि हमने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। अच्छा। कि तुम हमारी सांसें रोकोगे, हम तुम्हारे शरीर के सारे छेद बंद कर देंगे। अच्छा। हमने ये चीज बोली है। और अभी 2 दिन बाद ही जब मेरा ये बयान जारी हुआ, उसके 2 दिन बाद उसको घायल कर भी दिया गया। अच्छा। हालांकि बच गया, बचना नहीं चाहिए था वो, लेकिन वो बच गया है बाय द वे। अच्छा। तो अब हाफिज सईद जैसा आतंकी जो ट्रेनर है आतंकियों का, तो वो क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि आतंक मचे। हाँ। आतंक मचे, लोग दहशत में आए। हाँ। तो उसका यही तरीका होता है, लोगों को मारना। लेकिन उस हराम के पिल्ले को मैं कहना चाहता हूँ कि वो अगर बात करता है युद्ध की, मारने की, तो उन निहत्तों पे क्यों वार करता है? अच्छा। वो सीधा हमसे आके भिड़े ना, वो दिल रख दे। लेकिन ये बुज़दिल लोग हैं, कायर लोग हैं आतंकी, जो कि निर्मम लोगों की, मासूम लोगों की, निहत्ते लोगों की हत्या करते हैं। तो ये आतंकी जो बनाता है वो उसका नाम है पाकिस्तान। अच्छा। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मोदी जी देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अमित शाह जी, भाई आपके अंदर, आप चाणक्य हो, आपके अंदर बहुत बुद्धि है। अजीत डोभाल जी, आप बहुत बड़े महारथी व्यक्ति हो, ऐसा हमने सुना है। और नरेंद्र मोदी जी बड़े पराक्रमी व्यक्ति हैं, ऐसा हमने सुना है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। भारत के लोगों के तो बहुत सारे घर तोड़ दिए। हाँ। अब ये पाकिस्तान का जो लाहौर है, जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, जो पाकिस्तान का, इसको कब नेस्तनाबूद करोगे? तो जब वो करोगे तो तब हम आपको मानेंगे कि हाँ आप सच्चे देशभक्त हो, वरना फिर आप भी ध्यान रखना कि आपको भी हम बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि एक समय था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि 2014 के बाद आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, तो क्या ये असल में कमर तोड़ी गई है क्या? पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद श्रद्धालुओं की बस पर जो अटैक हुआ, उसके बाद उससे पहले भी कई सारे अटैक हुए, अभी भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, और ये पहलगाम का हो गया। लगातार जब अटैक दिखाई दे रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, तो क्या ये आतंकवाद की कमर तोड़ी ऐसे ही तोड़ी जाती है या कुछ और तरीका होता है? देखिए, जो भारत सरकार है उसने प्रयास किए हैं, चाहे वो नोटबंदी करके किए हो या कैसे भी, तो सिस्टम तो रोका है जो आतंकवाद का है, लेकिन फिर भी वो अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे भारत सरकार काम कर रही है, तो आतंकी भी अपना रास्ता बदल रहे हैं। तो काम तो वो हो रहा है। अच्छा। लेकिन अभी भारत को और एडवांस होने की जरूरत है ताकि वो पूरी तरीके से रोक दिया जाए। अच्छा। ऐसे हम उम्मीद करते हैं कि भारत के जो हाइपर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी मदद से मोदी जी ये काम करेंगे, ऐसी उम्मीद है। आगे आप मोदी जी से क्या चाहते हो? पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध जंग चाहते हो? देखिए, भाजपा के नेताओं ने एक बयान दिया था कि गोली का जवाब गोले से देंगे। हाँ। तो ये गोली का जवाब गोले से आप नहीं देंगे। हाँ। तो फिर हम इनको फिर घेरेंगे। अच्छा। नहीं, हाँ। और नहीं दिया तो आप क्या करोगे फिर? हम सड़क पे उतरेंगे और सब फिर हम मांग करेंगे। फिर हमें जो करना है वो हमने सोच रखा है। अच्छा। तो पूरा करेंगे बढ़िया। हाँ। क्या हिंदू इसी प्रकार से मरते रहेंगे? कब तक, आखिर कब तक? अरे हिंदू आपका जो है मंदिर मस्जिद के लिए लड़ता है, उस टाइम पर दंगों में मारा जाता है, गोलियां चलती हैं तब मारा जाता है। श्रद्धालु बन करके जब श्रद्धा के लिए जाता है या कहीं मंदिर में जाता है, वहां से लौटते टाइम बस में बम गिरा दिया कि 100 हिंदुओं की हत्या हो जाती है। आज पहलगाम में जब हिंदू गए तो हिंदू का नाम पूछ करके उनको मारा गया। आखिर कब तक हिंदू मरता रहेगा? कब तक
हिंदू के ठेकेदार बनी हुई है बीजेपी। तो बीजेपी उस चीज को पकड़े ना, उस चीज को समझे ना, और उसके लिए काम करे ना कि नाम के लिए ही हिंदू है। देखिए वोट बैंक के लिए हिंदू है। देखिए 70 साल की जो बीमारी है, हाँ, वो 10-15 साल में खत्म होना पूरी तरीके से नहीं लगता कि वो। लेकिन पहले भी ऐसे अटैक होते थे, आज भी वही हालत तो वही है। लेकिन प्रयास बदला तो कुछ नहीं। हाँ, देखिए कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, लेकिन ये जो पहलगाम वाली घटना है और भी जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन पे अब पूर्णतः लगाम लगानी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ है। हाँ, सरकार के पास हर तरह की ताकत है। तो अब अगर वो नहीं लगाते, फिर शक के दायरे में आएंगे, फिर हम सरकार को घेरेंगे, पक्का हमारा चैलेंज है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब जिस प्रकार से जो है जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सारे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये टारगेट करना सही है? देखिए वो तो मैंने अभी बताया ना कि जो इनकी किताब है, हाँ, उसमें डॉक्टर जाकिर नालायक खुद बताता है। तो आप क्या चाहते हो? अब मुस्लिमों के लिए आप क्या चाहते हो? मुस्लिमों के साथ क्या किया जाए? क्या मुस्लिम सारे गद्दार हैं? नहीं, देखिए सारे आतंकवादी हैं? देखिए हाँ, ये जो आतंकी हैं, हम हाँ, इनके खिलाफ। अच्छा, है ना। जो आम आदमी है उसको तो करने खाने से ही फुर्सत नहीं, जो बेचारा मुसलमान मजदूरी पे जा रहा है और शाम को घर में अपने बीच बच्चों के लिए राशन पानी ला रहा है, हाँ, तो वो तो दोषी है ही नहीं इसके लिए। लेकिन जो ये टेररिस्ट टाइप जैसे हाफिज सईद है ना, उसको पाकिस्तान से उठा लेना चाहिए। अच्छा, और उसके जो है ना, उसके बुरा हाल करना चाहिए उसका, ताकि आने वाले लोग टेररिस्ट बनने की सोचे भी ना। तो इनको हम लोग टारगेट करते हैं, आम आदमी से हमारा कोई दुश्मनाजी नहीं है। अच्छा, तो इनका जो डॉक्टर जाकिर नायक है जो कहता है कि कुरान शरीफ ये सिखाती है, तो इस पे भी जो हमारे मुल्ला मौलवी हैं वो जांच करें। अगर डॉक्टर जाकिर नायक सही कह रहे हैं तो फिर देखिए आतंकवाद कहीं ना कहीं वहीं से पनप रहा है। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो देश की मीडिया है जी, वो मीडिया किस प्रकार से काम कर रही है इंडिया में? देखिए मीडिया अपना काम कर रही है और सब लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हैं। कमी निकालना बड़ा आसान है, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन मजबूरियां क्या है आखिर में? देखिए जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए वो सवाल तो पूछ ही रहे, गुणगान गा रहे हैं। देखिए जो चैनल सवाल पूछेगा उसको कहीं ना कहीं खरीद लिया जाता है, कहीं ना कहीं दबाव दिया जाता है। इस बात को आप भी मानते हो? हाँ, मैं मानता हूँ इस चीज को। भगवा पहने हुए हो? नहीं, भगवा बीजेपी थोड़ी है। अच्छा, भगवा कांग्रेस थोड़ी है। भगवा ये तो सनातन धर्म है। अच्छा, है ना, हम सनातन के रक्षक हैं, बीजेपी के रक्षक। तो आपको क्या लगता है बीजेपी जो है किसी पार्टी के रक्षक नहीं है? हाँ, क्या लगता है आपको बीजेपी जो है मीडिया को खरीद रही है? नहीं, मीडिया को अगर नहीं खरीद रही तो क्यों नहीं बम गिराती पाकिस्तान पे? अच्छा, क्यों नहीं कार्रवाई करती इनके खिलाफ? 2-4 लोगों के घर तोड़ के ये कहते हैं कि हमने पूरा देश को। लेकिन अभी मीडिया अगर खोल के देख लो तो बड़े बड़े चैनल जो है बोलते दिख जाएंगे कि पाकिस्तान पे कर दिया कब्जा, पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान घबरा गया है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गया, ये हो गया, तमाम बातें देखने को मिल जाएंगी। क्या ये सच है देखिए जो मीडिया दिखा रही है? हाँ, मीडिया में भी हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ अपने टीआरपी से मतलब होता है। अच्छा, तो खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि सरकार उसको गोली का जवाब गोले से दे। अच्छा, और अगर नहीं देती तो फिर हम अपना मूवमेंट चलाएंगे, हम अपना आंदोलन चलाएंगे सरकार के खिलाफ। सीधी बात। अभी करणी सेना ने आंदोलन किया था यूपी में जी, और रामजी लाल सुमन के लिए। हाँ, मैं गया था। आप उसमें बहुत मतलब खुल के थे, एक फुटेज भी दिखाते ना थोड़ा। जी, ठीक है, मंच पे चढ़े हुए थे और तमाम नारे आप भी बोलते हैं। बिल्कुल। क्यों ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक दलित नेता के पीछे आप लोग पड़ गए सारे? राणा सांगा एक बड़े समाज के पिता तुल्य है, सम्मानित व्यक्ति है। पिता का अपमान, पिता आपके हो या मेरे हो, उनका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है। उनका पिता चाहे कैसे भी हो, पिता अच्छे थे, पिता अच्छे हो या बुरे हो। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, पिता अच्छे थे। देखिए वो बुरे भी नहीं थे, ठीक है, वो बुरे भी नहीं थे। उन्होंने अपना क्षेत्रीय विस्तार करने के लिए उस समय योजना बनाई। एक अच्छे राजा का पराक्रम यही होता है कि वो अपने क्षेत्र को संगठित करे, विस्तार करे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराए। तो उस समय उनकी योजना थी। योजना में व्यक्ति सक्सेस भी होता है, सक्सेस नहीं भी होता है। अच्छा, तो वो अलग मैटर है, लेकिन पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाए, बात नहीं। तो बाबर को लाने वाला कोई नहीं था। बाबर खुद अपने क्षेत्र का नंगा भूखा शिकारी टाइप व्यक्ति था। अच्छा, है ना, वो खुद तलाश रहा था। अब हुआ क्या कि डिप्लोमेटिक जो चाल चली गई उसमें ये था कि ये व्यक्ति आएगा और जो दूसरा वंश है उसको कहीं ना कहीं दो गुट आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन कमजोर हो जाएगा। आज भी विदेशी पॉलिसी जो राजनीति है इस तरह से ही चलती है। तो वो एक राजनीति का एक कदम था। तो इसमें अगर उनको कोई कह रहा है कि गद्दार, भाई देश के साथ क्या गद्दारी की?
ठीक है, कुछ पॉलिसी में सक्सेस होता है आदमी, कुछ में नहीं भी होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये गद्दार शब्द उनके लिए बोला गया, तो इसका हिसाब रामविलास सुमन जी को चुकाना पड़ेगा। और वो लगातार जो करणी सेना है वो उनको छोड़ने वाले नहीं थे, है ना। अच्छा। उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी, माफी उन्होंने मांगी नहीं, ठीक है। वो कहते हैं इस जन्म में तो मैं अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप एससी समाज के एक नेता के पीछे पड़ गए हो, गरीब व्यक्ति के पीछे पड़ गए हो। एससी की तो बात ही नहीं है। करणी सेना का एक भी व्यक्ति, चाहे राज शेखावत जी हो, उपेंद्र राणा जी हो, कोई भी व्यक्ति, अच्छा, एससी या बीसी की तो बात ही नहीं करते वो। लेकिन वो तलवारें वहां पर जो लहरा रहे थे वो किसके लिए थी? अब वो देखिए, जो बाप का अपमान करेगा वो उसके लिए। अच्छा, हाँ, अपने पिता का सम्मान अगर हम नहीं बचा सकते, अपनी बहन बेटियों का सम्मान अगर हम नहीं बचा सकते, तो ऐसी हमें ना राजनीति चाहिए, अच्छा, ना ऐसा हमें कोई संगठन चाहिए, हमें फिर कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, सर्वोपरि है आत्मसम्मान। अगर हम अपने समाज का, अपने बहन बेटियों का, अपने घर का, अपने पिता का सम्मान नहीं बचा सकते, तो हमारा जीना बेकार है। अच्छा, तो इसलिए वो तलवारें लहराई गई। और इसके लिए देखिए, जो भी कुछ कदम उठाना पड़ेगा वो हम लोग। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं थी? किसी के पिता को गद्दार कहना क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? लेकिन उन्होंने तो अपने हिसाब से सही ही कहा है कि जिस प्रकार से अगर वो बाबर को लेके आए, और उसने फिर देश पर कब्जा कर लिया बाद में, और जिस व्यक्ति को आमंत्रित दिया उसी व्यक्ति ने फिर छोड़ा ही नहीं। कहीं ना कहीं इनकी पहले तो थी कि हाँ, इनको जो है राजपाट मिल जाएगा या फिर वो छोड़ के चला जाएगा लूटपाट करके, उसके बाद मेरा हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा उसने किया नहीं जैसा ये चाहते थे। देखिए, जब विदेश पॉलिसी चलती है तो आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेशों में जाते हैं कि कोई व्यक्ति बाहर से आए और यहाँ अपनी कंपनी लगाए। अब कोई व्यक्ति अगर ऐसा आ जाए जो कंपनी लगा ले और फिर जाए ना, तो इसमें सरकार का क्या दोष? अच्छा, अब उसके लिए पावर भी इस्तेमाल की, वो खुद भी मारे गए युद्ध में। वो लड़े, खानवा का जो युद्ध हुआ, अच्छा, वो युद्ध करते करते मर गए। तो कैसे आप उनको गद्दार कह सकते हैं? अगर वो गद्दारी उनको करनी होती तो बाबर के साथ मिल जाते, आधा राजपाट वो कर लेते, उनका मिनिस्टर बन जाते, बड़ी से बड़ी पदवी वो ले सकते थे। लेकिन उन्होंने उसका पूरा विरोध किया। खानवा के युद्ध में वो अपने प्राणों की आहुति दे दी उन्होंने। तो उनको आप गद्दार कहोगे? वो देशभक्त थे, उन्होंने, वो शहीद हो गए देश के लिए। अच्छा, तो ये उनको गद्दार कैसे कह सकते हैं? तो ये इसलिए जो ये सांसद जी हैं, एससी ओबीसी की तो बात ही नहीं है। जो व्यक्ति अपमान किया है उनका, उसको सबक सिखाया जा रहा है। अच्छा, अब मुस्लिमों के बारे में बहुत कुछ बोलते नजर आ रहे हो। देखिए, बात मुस्लिमों को यहाँ से भगा देना चाहिए, ऐसा क्यों? मतलब क्यों भगा देना चाहिए? बात यह है कि उनकी जो एक किताब है, उसमें जो डॉक्टर जाकिर नायक खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उसमें ये लिखा है कि अगर आप गैर मुस्लिम को देखो तो उसका कत्ल कर दो। तो ये किताब कत्ल करना सिखा रही है। लेकिन आप तो मेरे अनुसार नहीं, डॉक्टर जाकिर नायक के अनुसार। मैं इस बात को मानता हूँ। तो जो किताब, ठीक है, जो किताब कत्ल करना सिखा रही है, क्या वो देश में होनी चाहिए? नहीं। जो समुदाय कत्ल करना सीख रहा है और सिखा रहा है, क्योंकि उस किताब के अनुसार ये लोग चलते हैं। मुल्ला मौलवी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसी किताब की दे रहे हैं। तो उस किताब में क्या सिखा रहे हैं कि कत्ल करो। तो जो समुदाय कत्ल करना सिखा रहा है, क्या उसको देश के अंदर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वही हमारी लड़ाई। लेकिन आप तो यहाँ भी डिफरेंशिएट कर रहे हो ना? जी बताएं। डिफरेंशिएट ऐसे कर रहे हो कि आप तो ये चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम जो है, मेल मुस्लिम यहाँ से चले जाएं और फीमेल यहाँ रह जाएं। क्यों? देखिए, महिलाएं त्रस्त हैं। अच्छा, हालांकि मैंने अभी अजान की बात करी थी, तो अजान को लेके मैं, देखिए, बड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। आपकी अजान आपको मुबारक, अच्छा, मेरे वेद मंत्र मुझे मुबारक। मैं अपने वेद मंत्र आप पे नहीं लाद रहा, आप अपनी अजान मेरे कान में मत डालो। मैंने ये बात कही थी कि आप अपने बच्चों को, अपने धर्म के, दीन के बच्चों को 5 टाइम नहीं 10 टाइम सुनाओ। अच्छा। मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आवाज वो मेरे कान में नहीं जानी चाहिए। मेरे बच्चों के, मेरे समाज के जो सनातन के बच्चे हैं, उनके कान में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए हम चीफ मिनिस्टर जी से भी मिले और सरकार ने एक्शन भी लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये आती है कि इस आतंक को हम रोकना चाहते हैं, क्योंकि देश के अंदर चल रहा है। अच्छा, कत्ल करना जो किताब सिखा रही है, कहीं ना कहीं उसको सरकार संज्ञान में ले और उस पर बात करें, और बात करके या तो इस किताब में सुधार करें या कोई और तीसरा रास्ता निकालें। चाइना में मुसलमान है, थाईलैंड में मुसलमान है, दूसरी जगह भी मुसलमान है। धर्म अपने घर के अंदर होना चाहिए। धर्म अंतःकरण की चीज होती है, बाहर की चीज नहीं होती। अच्छा, भारत की जो पहचान है
वो इस्लाम से नहीं है। भारत की पहचान सनातन धर्म से है। सनातन एक बड़ा शब्द है, सनातन से। तो हम ऐसा नहीं है इंसानियत के खिलाफ है। हाँ। इंसानियत को हम समर्थन देते हैं, लेकिन इंसानियत ये नहीं सिखाती कि दूसरों का कत्ल करो। अच्छा। तो उसी का परिणाम है ये पहलगाम हमला, उसी का परिणाम है पुलवामा हमला। और आए दिन न जाने कितने विस्फोट होते रहते हैं। न जाने अभी दिल्ली में एक बच्चे का कत्ल कर दिया गया, सीलमपुर में है ना, सीलमपुर में कत्ल कर दिया गया। तो ये हो क्या रहा है? कैसे कोई कत्ल कर सकता है? अगर आप शाकाहारी हो तो आप एक मछली नहीं मार सकते, आप एक कोई पशु को नहीं काट सकते। जो व्यक्ति बचपन से शाकाहारी रहा हो, लेकिन जिसको बचपन से डॉक्टर जाकिर नायक जैसा नालायक व्यक्ति सिखा रहा हो कि अगर गैर मुस्लिम को आप देखो तो उसका कत्ल कर दो, तो वो जो बच्चे हैं वो तो मासूम है जैसा उनके दिमाग में भरा जा रहा है। तो हम देखिए, बात आप महिलाओं की कर रहे थे, तो वो तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा। इंसान कुदरत ने उनको बड़ा खूबसूरत बनाया, और उनका भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था। अच्छा। हलाला के नाम पे शोषण होता है ना, 3 तलाक के नाम पे शोषण होता है। हालांकि सरकार ने इस पे एक्शन लिया। कोई भी व्यक्ति 3 बार तलाक कह के उनको बेचारे को बर्बाद कर देता था। तो कहीं ना कहीं वो तो पीड़ित है। तो उनको तो हम चाहते हैं कि सरकार उनको संरक्षण दे। जितनी भी हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको सरकार सुविधाएं दे। तो वो तो बहुत खूबसूरत है। शकल तो इनकी बिगड़ी हुई है। अच्छा। देखो ना इनका, वो देखो एक हैदराबाद से बोलता है, उसकी आईने में शकल देखो कितनी बिगड़ी हुई है। इनको भगा देना चाहिए। नहीं, जरूरत क्या है इनकी यहाँ? महिलाओं की जरूरत है? अरे वो तो भारत की सुंदरता है। अच्छा, मतलब जो भी मुस्लिम महिलाएं आपकी सुंदरता है, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों नहीं है भाई, वो बेकार है, उनको भगाओ। देखिए, बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम, अभी मैं सुन रहा था एक बड़े पद पे हैं किसी इस्लाम में, वो कह रहे हैं कि हम तो राजपूत थे। अच्छा। कोई कह रहा है हम दूबे थे, कोई कह रहा है हम चौबे थे। अब इनको ये चीज समझ में आ गई। अरे तो भाई चौबे ही बन जाओ ना। चौबे बन जाओ फिर, जब थे क्या। ये बोलो ना, है, घर वापसी कर लो बस। जो चीज आपको कत्ल करना सिखा रही है ना, बहन बेटियों का हलाला करना सिखा रही है, बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं सिखा रहे, तो उसमें क्यों करना? तो कुल मिला के ये है। फिर भी मैं कहता हूँ कि हम आपके मजहब का सम्मान करते हैं, लेकिन आप अपना मजहब अपने कान के अंदर ही रखोगे, अपने शरीर के अंदर रखोगे। अगर हम लोगों पे हावी करोगे तो उसका परिणाम होगा। और सरकार से हम फिर एक बार मांग करते हैं कि ये जो हमला हुआ है, पहलगाम वाला हमला, अगर सरकार इसका मजबूती से मुंह तोड़ जवाब नहीं देती पाकिस्तान को, तो हम लोग कदम उठाएंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यूपी में चुनाव आने वाला है और आपने भी विरोध प्रदर्शन किया, और आपकी करनी सेना पूरी विरोध प्रदर्शन की है वहाँ पे, ठीक है जी। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा? देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार सुदृढ़ बने। अच्छा। हम ना समाजवादी के पक्ष में है ना भाजपा के पक्ष में है ना। हमारे राज शेखावत जी का बयान सुन लीजिए आप, ओकेंद्र राणा भाई का बयान। वो तो सीधा ये बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी को वोट ही नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उस व्यक्ति का समर्थन किया है जो कि राणा सांगा जैसे बलिदान देने वाले क्रांतिकारी को गद्दार कहा है। अच्छा। उसमें SC OBC या ये जातिवाद नहीं है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप भाजपा को वोट दो। उन्होंने कहा समाजवादी को वोट नहीं देना। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन किया है। वो तो सुरक्षा में वहां पहुंच गए उनकी। तो जो पार्टी ऐसे व्यक्ति को संरक्षण दे रही है, उस पार्टी को वोट नहीं देना। अच्छा। इस टाइम पर विपक्ष पूरा एक हो गया है और पक्ष भी दोनों जी पहलगाम को लेकर के। जी। तो क्या सोचते हो आप इसके? पहलगाम में गोली का जवाब गोले से ही देना चाहिए। राजनाथ सिंह जी का ये बयान हमने बहुत सुना है। सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं जी। खड़गे जी ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री के लिए, क्या है कि स्पेशल बैठक जो है मतलब सदन दोबारा से मतलब ओपन किया जाए जी, और लोगों की जो है चर्चाएं वहाँ पर हों और इसको बारे में बात करें। हम भी उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा डिसीजन ले, और बाय द वे नहीं लेते तो फिर जनता काम करेगी। जी बिल्कुल काम करेगी। आगे आप क्या अपील करना चाहोगे जनता से? भारत की जनता से अपील करना चाहूंगा कि देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो शासन प्रशासन है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी रक्षा के लिए, अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए हमें खुद तैयार होना होगा। हमें उस पल का इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा आपको बचाएगा। आपको खुद तैयार होना होगा। जब एक आतंकी हाफिज सईद जैसा गुंडा वो मरने के लिए लोगों को तैयार कर सकता है, तो क्या आप ऐसे लोग तैयार नहीं कर सकते जो हमारे परिवार को बचाएं?
क्या आप अपने घर में कम से कम 4 प्राणी हैं तो उन चारों को परिवार की रक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकते? तो आत्मरक्षा का जो सिद्धांत है वो लागू करना पड़ेगा। जय सनातन, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।